इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही हैं। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है, वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफ्र की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को जो सुबह शाम उनके गुण गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। कहां गई वो आलमी ताकतें, कहां गए वो तहजीब के ठेकेदार जो हमें तहजीब सिखाते हैं। सारी दुनिया एक बात जानती है, 20वीं सदी से पहले मुकम्मल फिलिस्तीन ये किसके पास था? बोलो भाई, ये अरबों के पास था, मुसलमानों के पास था, एक अरब कंट्री था। कौन से लॉ और कौन से कानून के तहत इसको यहूदियों के हवाले किया गया? ज्यादा लंबी बहस ना किया करें, उससे क्या माजी की तरफ जाओ। कौन से कानून के तहत इसमें यहूदियों को लाके जबरदस्ती बसाया गया है? आज बहुत से लिबरल लोग, सेकुलर लोग या वो मजहबी लोग जो असल में उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर सेकुलरिज्म ही के इंस्टॉल हुए हुए हैं, उन्होंने लुबादा मजहब का वड़ा हुआ है। आज वो भी छुपे लफ्जों में इसराइल की हिमायत कर रहे होते हैं कि जी जमीनें तो फिलिस्तीनियों ने बेची थी यहूदियों को। आप अगर अपने मुल्क में किसी को जमीन खरीदने देते हो तो क्या इसका यह मतलब होता है कि कल वो आपका बाप बन जाए? दुनिया में कहीं किसी कंट्री में यह लॉ है क्या? आपने इजाजत दी अपने पड़ोस में आके किसी शख्स को रहने की, कल उसने आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया, कल उसने अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। दुनिया में कहीं भी इस बात को तस्लीम किया जाएगा? दुनिया में दो बड़ी जंगें हो चुकी हैं, इन दोनों बड़ी जंगों में कहीं भी किसी मुसलमान का नाम बोलो नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी फलाफ मुस्लिम की वजह से हुई है ये जंग। और अब तीसरी जंग अजीम की तरह ये जंग होगी, ये ध्यान में रखें, क्योंकि फिलिस्तीनी किसी कीमत पे भी यहूदियों का तसल्लुत फिलिस्तीन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे फाइट टू डाई। वो लड़ किसके लिए रहे भाई? बोलो, मौत के लिए। जो मौत के लिए लड़ता है उसको तो जमीन चाहिए ही नहीं, उसको अपना फर्ज अदा करना है। भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप फिलिस्तीनियों को दबाने की कोशिश करोगे, ये जंग के जोर से हम इनको दबा के इन पे तसल्लुत कायम कर लें, 60-70 साल से ज्यादा अरसा हो गया जंग के जरिए उन पे कंट्रोल करने की। अब तक कंट्रोल, ये 60 साल का अरसा बहुत होता है। और इसमें आप ये ना देखें कि चंद यहूदी थे, चंद हजार या चंद लाख, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत जिसको अमेरिका कहा जाता है, उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल, उसकी मुकम्मल सपोर्ट के बगैर के बावजूद भी अब तक फिलिस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ है। उन्हें क्या मिल रहा है उन फिलिस्तीनियों को भाई? आज वो इसराइल के सामने हथियार डाल दें, इसराइल उनको नेशनैलिटी भी देगा, इसराइल वो लग्जरी लाइफ उनको देगा जो जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी कीमत पे भी आमादा नहीं होंगे। फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस इस्लाम की रोशनी में भी मुसलमानों का है, और बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में भी किसका है? मुसलमानों का है। वो तो दो वजूहात हैं। तो आप बताओ, इतनी बड़ी वजह के होते हुए क्या फिलिस्तीनी वो मस्जिद छोड़ सकते हैं क्या? 20-22 साल की बात है, मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ फिलिस्तीनियों से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है ये फिलिस्तीन के हालात क्या? उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। उसने कहा बात यह है कि सिर्फ आजाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल में। आजाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया अभी। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती है। अभी कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त
इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है। इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। तो आप बताओ, दो ऐसी कौमों का मुकाबला हो कि एक जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो और एक मौत के लिए लड़ रही हो, तो फतह किसको मिलेगी? जो मौत के लिए लड़ता है।